हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हम लोग देख चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। आज हम लोग देखेंगे क्या बच्चे? एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एनी जर्नल पॉइंट। किस पे देखने जा रहे हैं? एनी जर्नल पॉइंट पे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल on any journal point। journal point मतलब एनी पॉइंट पे हम लोगों को देखना है बच्चे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये एग्जाम के लिए, क्योंकि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छे से कीजिए, और आप लोग का एग्जाम चल रहा है, इसलिए एग्जाम अच्छे से लीजिए। उसके लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चे। डायपोल के लिए तो क्या होना चाहिए? ये माइनस अगर Q है तो ये प्लस Q है। देखिए बच्चे, यहां मान लेते हैं ये O पॉइंट है, तो इसका बीच का सेपरेशन ये कितना है? 2a है। कितना दूरी है बच्चे इसका बीच का सेपरेशन? ये वाला 2a सेपरेशन है। 2a सेपरेशन है ये, ठीक है। 2a, और ये इसका मिड पॉइंट है बच्चे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो देखिए इसको मिला देते हैं। ये r डिस्टेंस है बच्चे, क्या है? r डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है, ठीक है। इसको मिला लेते हैं। ये O है, ये A है, और ये क्या है बच्चे? B है। R डिस्टेंस है, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, और इसको R2 मान लेते हैं। ये पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पॉइंट P मान लेते हैं बच्चे, ठीक है। P पॉइंट है। तो देखिए अब क्या करना है बच्चे, ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है कि इसका डिस्टेंस बराबर हो जाए। तो देखिए यहां से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस अपने मन से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये एंगल थीटा है। एनी जर्नल पॉइंट का मतलब अगर ये थीटा है बच्चे, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला थीटा। तो यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिए, थीटा थीटा। तो अब देखिए क्या है, ये दूरी कितना है बच्चे? ये दूरी a हो गया। यहां से यहां तक ये a डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक a डिस्टेंस है। अब देखिए a b हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं c मान लेते हैं, और इसको d मान लेते हैं। चलिए देखिए ये हम लोग डायग्राम बना के रख लिए। ये क्यों किया ऐसा? हम लोग ऐसा इसलिए किए हैं बच्चे, क्योंकि देखिए ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू कितना है? ए बी इज इक्वल टू 2a है। कितना है बच्चे? 2a है। और
AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू ये AB बटे 2 है, हाफ डिस्टेंस है, तो ये A हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग OP को बच्चे OP को R माने हैं, ठीक है, और यहाँ पे PA को हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्ट किए हैं बच्चे कि PA इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू R1 है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू कितना है, R2 है, ये हम लोग लेट किए हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल बच्चे, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में लेते हैं परपेंडिकुलर में, ADO में, इन ट्रायंगल ADO, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में ले लिए, ADO में। तो ADO में ये 90 डिग्री है बच्चे, तो 90 डिग्री के सामने वाला H हो गया, मतलब AO तो H हो गया, और थीटा के सामने क्या हो गया, P हो गया, तो ये वाला B हो गया। तो हमको OD डिस्टेंस चाहिए बच्चे, तो हम क्या लेंगे, cos थीटा लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, तो इसके सामने P और ये B, तो B बाय H होता है, तो B बाय H मतलब OD या बटे AO, तो देयरफॉर OD इज इक्वल टू AO cos थीटा। तो AO का वैल्यू यहाँ पे कितना है, A है, तो A cos थीटा हो गया, ये पता चल गया। OD ये हो गया बच्चे। अब देखते हैं इन ट्रायंगल हम लोग देख लेते हैं किस में, COB में। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BCO में लिख लेते हैं, BCO में, तो BCO में तो फिर क्या ले लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा, तो इसके सामने तो ये P हो गया, तो B बाय H होगा, तो ये हो जाएगा OC बटे OB। OC कितना है, OC तो नहीं पता है, OB A पता है, तो देयरफॉर OC इज इक्वल टू A cos थीटा। तो देखिए ये हम लोगों को पता चल गया कि क्या क्या है। तो देखिए अब यहां से बच्चे हम लोग R1 को निकालते हैं, तो R1 हम लोग क्या देखे थे, देखिए तो R1 इज इक्वल टू, बोले तो PD होगा, तो PD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PO प्लस OD, तो PO कितना है, PO R है, देख लीजिए यहाँ पे OP या PO R है, इसी को आप PO लिख सकते हैं, R है, और OD कितना आया है, A cos थीटा, तो देखिए तो ये cos थीटा हो गया R1, और R2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, R2 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, तो PC कैसे, PC है, तो PC को कैसे लिख सकते हैं, OP माइनस OC, तो OP कितना है, R माइनस A cos थीटा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे A cos थीटा है, आ गया। तो ये हम लोगों को पता चल गया, इतना चीज करना होगा, एक कंस्ट्रक्ट करना होगा, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ताकि R1 डिस्टेंस जो हो जाए PD के बराबर हो जाए, फिर PB का डिस्टेंस जो हो जाए PC के बराबर हो जाए, फिर इस ट्रायंगल में हमको OC और OD का डिस्टेंस चाहिए, और ये थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने P हो गया, ये थीटा के सामने P होता है बच्चे, और 90 डिग्री के सामने H होता है, तो ये B हो गया बेचारा, तो B बाय H होता है, इसलिए OC बटे, इसलिए इसमें भी cos थीटा, इसमें भी cos थीटा ले लिए, और उसी को हम यहां तक कर लिए। तो इस पे देख लीजिए AB इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 2A है, और AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू क्या होगा, AB बटे 2 मतलब A हो जाएगा, और देखिए OP इज इक्वल टू कितना है, OP कहां है, OP या इसी को OP या इसी को PO बोलेंगे, तो कितना हो गया, R हो गया। अब यहाँ पे PA इज इक्वल टू बच्चे, PA इज इक्वल टू क्या है, PD है इक्वल टू R है, तो देखिए R1 इज इक्वल टू PD लिखे हैं क्योंकि PD है, तो PD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP प्लस OD, क्योंकि OP का डिस्टेंस हमको R पता है, तो OP प्लस OD, तो R प्लस A cos थीटा हो गया। इसी तरह बच्चे अब इसमें लेंगे, तो देखिए R2 क्या है, R2
R2 जो है PB है, PB इज इक्वल टू PC है। देखिए PB इज इक्वल टू PC इक्वल टू R2 है, तो यहाँ R2 इज इक्वल टू PC जो लिखे ये, तो PC को हम लोग को डिस्टेंस नहीं पता है, तो क्या किए OP में से OC को घटा दिए, ये पूरा OP में से इसको OC को घटा दिए, तो क्या आ गया हम लोग को PC आ गया। तो यही किए r माइनस ए कॉस थीटा, ये हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कहाँ पे, P पे। अब देखिए बच्चे हम लोग कहाँ पे देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पे। तो V एट P को हम लोग V एट P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VA प्लस VB, VA प्लस VB लिख सकते हैं। तो इसी को V एट P जो होगा बच्चे, तो VA क्या होगा, तो देखिए तो इसका चार्ज कितना है, Q है, तो ये हो जाएगा माइनस KQ बटे इसका दूरी कितना है R1, और VB B यहाँ है बच्चे, तो इसके लिए कितना चार्ज है, Q है, तो ये हो गया KQ बटे R2। तो V एट P माइनस KQ बटे R1 का वैल्यू कितना है, R प्लस ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा KQ बटे R माइनस ए कॉस थीटा। अब देखिए बच्चे यहाँ पे हम लोग V एट P इज इक्वल टू, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे देखिए तो एलसीएम, तो ये R प्लस ए कॉस थीटा और R माइनस ए कॉस थीटा ये होगा। तो यहाँ से R प्लस ए कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, R माइनस ए कॉस थीटा, R यहाँ पे माइनस KQ, यहाँ पे KQ कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच जाएगा, तो माइनस R माइनस ए कॉस थीटा, फिर प्लस है बच्चे। अब देखिए R माइनस ए कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो R माइनस ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या R प्लस ए कॉस थीटा, ये हो गया। आ गया बात समझ में, फिर से आप लोग को एक बार हम समझा देते हैं। देखिए हम क्या बोले बच्चे, यहाँ पे R प्लस ए कॉस थीटा R माइनस ए कॉस थीटा था, तो ये एलसीएम हो गया, एलसीएम ले लिया इसको, एलसीएम ले लिया तो ठीक है, तो KQ तो कॉमन आ गया, तो इसके पास -1 बचा है, और R प्लस ए कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो R प्लस ए कॉस थीटा कैंसिल, तो बचेगा क्या R माइनस ए कॉस थीटा, तो यहाँ माइनस R माइनस ए कॉस थीटा प्लस हो गया, फिर R माइनस ए कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो R माइनस ए कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा क्या R प्लस ए कॉस थीटा, तो R प्लस ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चे क्या, V एट P इज इक्वल टू KQ, और ये हो जाएगा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा अब प्लस R प्लस ए कॉस थीटा, अब बटे, तो देखिए तो a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे। और यूज किए हैं यहाँ पे, क्या यूज किए हैं, यूज a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा। तो देखिए ये याद रखेगा, इतना आ गया है बच्चे, आगे बढ़ते हैं।
देखिए कुछ था यहाँ पे पी पे देखना था, तो पी पे किसके कारण, ए के कारण और बी के कारण। बोले थे जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेगा या जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता था बच्चे, तो उस पॉइंट को हम लोग उस पॉइंट को नहीं लेते थे, वो टेस्ट चार्ज होता था, सोर्स चार्ज के कारण आता था। इसीलिए ए के कारण और बी के कारण पी पे निकाल लिए तो वही के उसका वैल्यू रख लिए। तो हम बोले थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, तो इसलिए इसमें निगेटिव है तो माइनस के क्यू बटे आर वन, और इसका पॉजिटिव है तो के क्यू बटे आर टू, यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो हम लोग V एट P इज इक्वल टू क्या हो गया, तो देखिए तो ये हो जाएगा कितना, K Q I टू, ये A cos थीटा A cos थीटा 2A cos थीटा, अब बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं क्या, P इज इक्वल टू क्या होता था, Q इंटू 2A, इसी को तो इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग बच्चे लिखेंगे क्या, V एट P इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आ गया बच्चे फॉर्मूला, कहाँ पे, एमटीआर है। क्या एमटीआर है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया एट एनी जर्नल पॉइंट आ गया। ये आ गया बच्चे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एनी जर्नल पॉइंट, एनी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, ये पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चे क्या, वेरी वेरी शॉर्ट डायपोल के लिए, कि अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए आर का तब क्या होगा। देखिए ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग किसके, वेरी 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 शॉर्ट डायपोल। इसके लिए बात करते हैं हम लोग, इसके लिए क्या होगा बच्चे, मतलब आर जो होगा मच मच ग्रेटर देन ए होगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर को क्या करना होगा, नेग्लेक्टेड करना होगा। तो नेग्लेक्टेड करना होगा तो V एट P इज इक्वल टू या V एनी पॉइंट इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, V एट P इज इक्वल टू V एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा के पी कॉस थीटा अब बटे आर स्क्वायर, वाह ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला। अब ये तो हो गया, अब बात करते हैं हम लोग इन वेक्टर फॉर्म में, इसी को किस में लिखने जा रहे हैं बच्चे, वेक्टर फॉर्म में। तो आ गया बात समझ में, आर मच मच ग्रेटर देन ए है तो ए स्क्वायर, अब मान लेते आर बहुत ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, तो अब बच्चे कंपैरिजन में ज्यादा है तो उसका स्क्वायर तो मान लेते हैं। अब एक ये मान लेते हैं, जैसे 1 पैसा है और 0.1 पैसा है और उसका स्क्वायर करते हैं, तो देखिए तो स्क्वायर करेंगे तो 1 पैसा था तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन 0.1 पैसा कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा।
और छोटा हो गया ना, 0 के करीब हो गया ना, इसलिए स्क्वायर में उसको जब डिस्टेंस छोटा होता है तो उसको उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो कर दिया, क्योंकि उसके साथ cos थीटा क्यों किए सर, तो जब उसको हटा दिए तो cos स्क्वायर थीटा को क्यों रखेंगे, इसलिए उसको भी हम हटा दिए। आया बात समझ में? चलिए ठीक है बच्चे, फिगर भी तो मिटा ही देते नहीं तो एनी जर्नल पॉइंट पे, नहीं तो रहने देते हैं, भी समझाना है आप लोग को। देखिए यहाँ पे अब इसको इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा वेक्टर फॉर्म में बच्चे, तो वी पी इज इक्वल टू, इसको के पी डॉट आर लिखेंगे, अब बटे कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। क्यों, देखिए पी डॉट आर अगर बच्चे हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए पी डॉट आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, पी आर कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो एक आर हम एक्स्ट्रा कर दिए, एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो एक आर से भी नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे आर क्यूब हो गया, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब देखिए स्पेशल केस क्या होगा, स्पेशल केस मान लेते हैं एट एक्सियल पोजीशन का बात करेगा बच्चे, मतलब एक्सिस पे बात कर रहा है, एक्सियल पोजीशन पे, तो उस केस में थीटा बराबर 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। उस केस में, तो उस केस में भी एक्सियल जो हो जाएगा बच्चे, भी एक्सियल इज इक्वल टू हो जाएगा के पी बटे आर स्क्वायर। क्यों हो जाएगा के पी बटे आर स्क्वायर, क्लियर हो रहा है, के पी बटे आर स्क्वायर, इसलिए क्योंकि थीटा 0 या cos 0 cos 180 डिग्री का थीटा 0 का वैल्यू कितना होता है, cos थीटा का 1 होता है। फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस क्या होगा, स्पेशल केस सेकेंड, मतलब आपको पता है ना कि cos 0 डिग्री का वैल्यू या cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ले लेंगे, इसीलिए हम लिख रहे हैं बच्चे 1 हो जाएगा, इसीलिए बी एक्सियल के पी बटे आर स्क्वायर होगा। अब देखिए स्पेशल केस सेकेंड में क्या होगा, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इक्वेटोरियल हो गया, तो cos 90 का वैल्यू कितना 0, इसलिए v एट p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आ गया बात समझ में बच्चे, एनी जनरल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, आया बात समझ में। तो चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस टाइप पोटेंशियल पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तब नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा ना हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो एक लेक्चर अकेले लेगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे,
ये 4 पॉइंट है, ए बी सी डी 4 पॉइंट है। ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। ठीक है, देखिए ना, सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं आप लोग को। ये 1 कूलम है बच्चे, ये 2 कूलम है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ना, ये 3 कूलम है, ये ए बी सी डी है, 3 पॉइंट है, और ये जो है -4 कूलम है। ठीक है, ये दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर पे। यहाँ पे पूछ दिया बच्चे, सेंटर ऑफ स्क्वायर पे, सेंटर पे पूछ रहा है हम लोगों से। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे, आप लोग को तो पता है। इधर इसको हम लोग और अच्छा हो जाएगा, √2 कर देते हैं, √2 मीटर कर देते हैं, √2 मीटर। ठीक है, अब हम लोगों को कहाँ निकालना है, सेंटर पे। देखिए यहाँ सेंटर पे निकालना है बच्चे, तो देखिए सेंटर पे, ये तो स्केलर है, लेकिन डिस्टेंस तो चाहिए ना, डिस्टेंसवा का पता होना चाहिए ना। तो डिस्टेंसवा के लिए क्या करेंगे, इसको मिला दिया, और हम लोग जानते हैं, ज्योमेट्री में पढ़े हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ये √2 है बच्चे मीटर, और ये भी √2 मीटर है, √2 मीटर है, √2 मीटर है, ये सेंटर O है। ठीक है, तो हमको चाहिए सेंटर पे, तो सेंटर पे क्या करेंगे, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। आप लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट जो होता है स्क्वायर का, वो इक्वल होता है, क्यों, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ये डायगोनल का क्या हो जाएगा, डायगोनल मतलब AC/2 हो जाएगा, और BD/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, तो AC अगर निकालना चाहेंगे, AC तो कितना होगा, √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर /2 कितना होता है, √2 स्क्वायर को कैंसिल, तो 2 + 2/2, तो ये हो जाएगा 4/2, तो मतलब ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 मीटर। कितना हो गया, 1 मीटर। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों से पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O पे, मतलब सेंटर पे पूछ रहा है, तो V@O इज इक्वल टू क्या होगा, VA होगा प्लस VB होगा प्लस VC होगा प्लस VD होगा, चारों को ऐड कर देंगे, तो चारों के लिए तो देखिए, तो यहाँ के VA कितना है, वहां पे KQ, तो 1/, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए KQ यहाँ पे लिखेंगे, लिख लेते हैं एक स्टेप, KQ/AO। VB कितना है, B देख लीजिए, वहां 2 कूलम है, तो 2K/OB, और C कितना है, 3K/OC, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चे, क्यों, यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा -4K/OD। तो यहाँ पे लिख लीजिए ना, तो K/1 प्लस 2K/1 प्लस 3K/1, अब देख लीजिए सब 1 है, AO OB OC OD, और ये हो जाएगा कितना -4K/1,
ये आपका वोल्ट हो गया। तो इसको जोड़ लीजिए तो देखिए, तो 2 एक 3 3 6 में से 4 जाएगा तो 2k वोल्ट हो जाएगा, 2k वोल्ट। और k का आप लोग वैल्यू जानते हैं, क्या होता है k का वैल्यू? k का वैल्यू जो होता है बच्चे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी को तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया, सेंटर पे बोल रहा था तो ये डिस्टेंस निकाल लिए बच्चे पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, और सिंपली चारों को ऐड कर दिए। कहीं पे पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और बच्चे ये क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मेरे चैनल पे ध्यान दीजिए, ब्रेन सिटी पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, चलिए अपना केयर कीजिए।